अब तक हमने डेसिमल्स के एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लाई तक का काम कर लिया था, उसका टेस्ट भी हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं डिवीजन। ऑफ डेसिमल्स। डिवीजन ऑफ डेसिमल्स कि हम डेसिमल में डिवीजन कैसे करेंगे। बहुत सिंपल सा काम है। देखो, मान लीजिए मैंने क्वेश्चन लिखा आपके लिए कि फाइंड करो, क्या फाइंड करूं कि 1.2 इज डिवाइडेड बाय 2। 1.2 इज डिवाइडेड बाय 2, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं कि 1.2 डिवाइड का मतलब क्या होता है अपॉन में। कितना लगा दूं मैं इसके, 2 लगा दूं। अब देखो मल्टीप्लाई में क्या किया था, डेसिमल को पहले रिमूव किया था ना हमने, तो इस डेसिमल को रिमूव किया, आफ्टर 1 डिजिट था तो 10 लगा दिया, है ना। अब देखो 2 1 जा 2, 2 6 जार 12, इट मींस बना के अपने पास कि 6/10, 6/10। अब डेसिमल वापस लगा दें इसका तो क्या बनेगा, 0.6 इज द आंसर। ठीक है, सिंपल सा काम ही है ना। करें और आगे क्वेश्चन। मान ले लिखा मैंने एक क्वेश्चन आपके लिए और 2.42 इज डिवाइडेड बाय 11। करें तो पहले तो पॉइंट को रिमूव करेंगे, यानी डेसिमल को रिमूव किया, रिमूव करने के बाद अपने पास नीचे क्या आ जाएगा, 11 हाई डिवाइड में मल्टीप्लाई बाय 100 लग जाएगा। ठीक है, तो 100 को तो टच नहीं करना है, पहले 242 को क्या करेंगे 11 से डिवाइड, तो 242 11 से डिवाइड होगा, 11 2 जा 22, यहाँ रहा 2, आगे भी आया 2, 11 2 जा 22, यानी ये डिवाइड कितने टाइम हो गया, 1 टाइम, और ये डिवाइड हुआ अपना 22 टाइम। मिला फॉर्मूला फाइनली अपने क्या, 22/100 इट गिव्स 0.22 इज द फाइनल आंसर। ठीक है ना, बहुत सिंपल से काम है ना। डिवाइड तो और भी आसान हो गया, मल्टीप्लाई से भी, बस केवल डेसिमल को रिमूव करो और आगे अपना एक्सटेंड करो क्वेश्चन। ठीक है, कुछ एक क्वेश्चन और लेते हैं इसके बीच के, क्योंकि मुझे ये पता है कि मैथ्स में कोई जरूरी नहीं है कि एक बार में कोई चीज आसानी से समझ में आ जाती है अपने पास, है ना। मान लिखा मैंने, देखो 4.96 इज डिवाइडेड बाय 4 लिखा मान लिया मैंने, है ना। करें 4 से डिवाइड इसको तो क्या लिखेंगे, 4.96 डिवाइड का मतलब अपॉन में लगाया मैंने 4। ये देखो यहाँ से डेसिमल को रिमूव किया, 1 और 1 2 डिजिट थे, 2 डिजिट से इस मतलब 100 में लगा दिया नीचे इसके। ठीक है, अब देखो 496 को किससे डिवाइड करते हैं, 4 से डिवाइड करते हैं। ये चलो यहाँ किया, 496 इज डिवाइडेड बाय 4, 4 1 जा 4, ये 0 बचा, नेक्स्ट आया 9, 4 2 जा 8, 8 9 में से 8 लेस किया 1, और ये नेक्स्ट और आ गया 6, 4 4 जा 16। पास में डिवाइड करके देख लेंगे आंसर गलत नहीं हो, जैसे अपने, है ना। ये 1 टाइम कैंसिल हुआ, ये गया 124 टाइम, तो मिला 124 अपॉन 100, इट मीन्स 1.24। 1.24। अब कई स्टूडेंट्स के दिमाग में आ रहा होगा कि सर आप पहले डेसिमल रिमूव करते हो, है ना, फिर डेसिमल को लास्ट में वापस लगा देते हो, तो क्या हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम डायरेक्ट विदाउट डेसिमल को रिमूव के भी डिवाइड कर दें, है ना। तो ऐसा भी कर सकते हैं हम लोग, कोई एसेंशियल नहीं है कि हम पहले डेसिमल को रिमूव करें उसके बाद में डिवाइड करें और फिर डेसिमल लगाएं। लेकिन आपकी बुक के अकॉर्डिंग यही प्रोसेस है, तो मैंने ये प्रोसेस दिखा दिया आपको। हम लोग विदाउट इसके भी कुछ काम कर सकते हैं। कैसे, वैसे मान लिया लिखा मैंने 66.42 लिखा, और इसको मैंने कह दिया आपको 6 से डिवाइड करो, तो सिंपल सा था, देखो 66.42 अपॉन 6 लिख दिया मैंने इसको, है ना। करें डिवाइड, ये लो
66.42 डिवाइडेड बाय 6। तो वो जैसे हमने मल्टीप्लाई किया था, तो मल्टीप्लाई में क्या करते थे, एक बार के लिए मल्टीप्लाई का साइन हम लोग माइंड से वॉश कर देते थे, भूल जाते थे उसको कि कहीं मल्टीप्लाई में डेसिमल का साइन लगा हुआ है ना। फिर लास्ट में जब पूरी कैलकुलेशन हो जाती तो आप राइट साइड से डिजिट्स काउंट करते और डेसिमल वहां लगा देते थे हम लोग। ठीक है, आई बात समझ में? चलो यहाँ भी हम लोग कुछ ऐसा ही करने वाले हैं, लेकिन भूलेंगे नहीं डेसिमल को। कैसे, देखो नॉर्मल डिवाइड कर रहे हैं, 6 की टेबल में 6 1 जा के 6 में से 6 लेस किया 0, नेक्स्ट डिजिट कौन मिली 6, फिर 6 1 जा 6, लेस किया फिर 0। नॉर्मल डिवाइड में क्या करते हैं हम लोग, डायरेक्ट नेक्स्ट डिजिट नीचे लिख देते थे, लेकिन यहाँ डिजिट तो लिखी है, लेकिन उससे पहले मुझे यहाँ क्या मिला था, डेसिमल, तो पहले ऊपर डेसिमल लगा दिया। हम लोग इसमें ये नहीं कहेंगे कि आफ्टर 2 डिजिट्स डेसिमल लगा देंगे, पीछे से साथ साथ लगाते हुए चल रहे हैं। ठीक है, अब 6 की टेबल में 4 नहीं आता, डिवाइड ब्रेक का 0 लग गया, और नेक्स्ट डिजिट आई अपने पास 2, 7 6 42। तो फाइनल आंसर क्या मिला, 11.07। 11.07। अगर आप डेसिमल रिमूव करके काम करो, यानी पहले 100 या 10 1000 जो भी लगता है वो लगाओ, उसके बाद डिवाइड करो, फिर डेसिमल लगाओ वापस, या फिर डायरेक्ट लिखा, रफ में डिवाइड किया और पास में। ठीक है, आई बात समझ में? चलते हैं एक दो एग्जांपल और लेते हैं इस टाइप्स के। मान लिया लिखा मैंने 14.49 इज डिवाइडेड बाय 7। करें डायरेक्ट डिवाइड करने की कोशिश, है ना। तो ये लो, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, 14.49 अपॉन 7 करके देखें डिवाइड इसका। ये लो, 14.49 इज डिवाइडेड बाय 7। फर्स्ट ऑफ ऑल 7 2 जा 14, 14 में से 14 लेस किया 0 बच गया। देखो ये तो, अब पहले डेसिमल लगेगा ऊपर, क्योंकि हमने ये भी सीखा था पीछे वाले क्वेश्चन में, है ना, कि पहले क्या लगाते हैं, डेसिमल लगाते हैं, जहां डेसिमल दिख गया पहले डेसिमल लगा दिया। अब फिर वही नीचे 4 लिखा, 7 की टेबल में 4 नहीं आता, डिवाइड ब्रेक का 0 लग गया, है ना। नेक्स्ट डिजिट फिर नीचे लिख दी मैंने 9, फिर 7 7 जा 49, और आंसर इज 2.07। तो ये थे अपने पास में नॉर्मल टाइप के डिवाइड के क्वेश्चंस, है ना, जहां हम लोगों ने एक तो डेसिमल को रिमूव करने के बाद डिवाइड करके देखा, और एक हम लोग विदाउट डेसिमल को रिमूव की डायरेक्ट डिवाइड करके देख लिया। जैसे आपको बेटर लगे आप उस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आंसर दोनों के सही रहेंगे। ठीक है, अब तक के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें केवल एक वैल्यू में डेसिमल का साइन दिया हुआ था, वो भी डिविडेंड में, है ना। डिवाइजर जो था वो विदाउट डेसिमल का था। अब एक बात करते हैं हम लोग कि मान लिया मैंने क्वेश्चन लिखा आपके लिए, 7 is divided by 3.5, यानी डिविडेंड जो था मेरा वो तो रहा विदाउट डेसिमल का, और डिवाइजर जो था उसको मैंने बना दिया आपके लिए डेसिमल वैल्यू का, है ना। तो देखो, तो 7 डिवाइडेड बाय 3.5 था। जब हम लोग ऊपर वाले डेसिमल को रिमूव करते थे, यानी न्यूमरेटर के डेसिमल को जब कभी रिमूव किया हमने, तो हमने डिनोमिनेटर वाले के पास में 10 100 1000 जो भी था वो लगा दिया था। अब सिमिलरली जब मैं डिनोमिनेटर के डेसिमल को रिमूव करूंगा, तो मैं लेके जाऊंगा कहां पर, न्यूमरेटर के पास, यानी यहां से रिमूव किया तो ऊपर लगेगा मेरे पास 10। ठीक है, अब देखो 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, 5 1 जा 5 and 5 2 जा 10, आंसर इज 2। आई बात समझ में, है ना। करें कोशिश एक और क्वेश्चन की। मान ले लिखा मैंने 3.25
इज डिवाइडेड बाय 0.5। अब देखो मैंने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर यानी डिविडेंड और डिवाइजर दोनों में क्या लगा दिया है, डेसिमल लगा दिया। दोनों में क्या लगा दिया मैंने, डेसिमल लगा दिया है। अब क्या करेंगे, दोनों के डेसिमल रिमूव करेंगे। देखो जब मैंने स्टार्ट किया था काम करना तो उस समय आपको ये बताया था कि आप लोग डेसिमल हटाओगे, 10, 100 लगाओगे, है ना। फिर मेरे दिमाग में आया कि कई बच्चों के दिमाग में ये भी तो चल रहा होगा कि क्या सर सीधा डिवाइड नहीं कर सकते हम लोग। तो मैंने आपको कह दिया कि बेटा चल सीधा डिवाइड भी कर लेते हैं। तो मैंने आपको सिंपल डिवाइड करके भी दिखा दिया। लेकिन वहां तक तो बात समझ आई उस कंडीशन में जहां हमने देखा क्या कि केवल डिविडेंड जो था वो हमारा किसकी फॉर्म में था, डेसिमल की फॉर्म में था। डिवाइजर जो था वो डेसिमल में नहीं था। यहाँ हमारे पास दोनों के पास डिवाइजर और डिविडेंड दोनों वैल्यू जो है वो दोनों डेसिमल में आ रही है। तो उस समय हम किसको लेंगे किसको छोड़ेंगे, वहां खेला बिगड़ जाएगा, है ना। तो उस कंडीशन में हमें पहले डेसिमल को रिमूव करके ही काम में लेना पड़ेगा। आई बात समझ में, करे रिमूव। देखो यहां से रिमूव करूंगा आफ्टर 2 डिजिट्स है, इट मींस अपॉन में कितना लग जाएगा मेरे पास 100। मैंने सेपरेटली लिख दिया है, आप चाहो तो 0.5 के पास भी लिख सकते हो, मना नहीं है। जब इसको रिमूव करूंगा तो इसका अपॉन ऊपर जाएगा, है ना। अब देखो इस जीरो से मेरा एक जीरो से एक जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो मेरा कैंसिल हो गया। क्लियर है, कर सकते हैं। लेकिन इतना ध्यान रखना ऐसे होना चाहिए, ये 10 है और नीचे अगर मैंने 105 कर दिया, आप कहोगे लो सर जीरो से जीरो कैंसिल कर दिया, ऊपर 1 बच गया नीचे 15 बच गया। ये आपका बिल्कुल गलत होगा, ध्यान रखना। जीरो अगर वंस प्लेस पर है तो 1 से 1 कैंसिल होगा, 10 से 10 कैंसिल होगा, ऐसे ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो यहाँ 5 बचा और यहाँ 325। नेक्स्ट डिजिट ऐसे लिख देता हूँ, देखो 325 बचा अपने पास, अपॉन में 5 हो गया और यहाँ मिला 1/10। ठीक है। अब देखो 5 की टेबल पीछे 5 है, हो सकता है ये 5 1 जा 5, 5 6 जा 30 और 5 5 जा 25। यानी फाइनल क्या मिला मुझे कि 65/10। 10 यानी 1 के बाद डेसिमल लगाए तो ये 0.5 लग गया, आंसर मिल गया 6.5। आई थिंक बात समझ आई होगी। एक एग्जांपल अभी और देखते हैं इस चीज का, है ना, जिसमें हमारे पास फिर दोनों नंबर्स ऐसे होंगे जो डेसिमल्स के होंगे। लेके चलते हैं डिजिट आपके पास में 76.5 76.5 is divided by 0.15। इनवर्स कर दिया मैंने इस बार, है ना। प्रीवियस क्वेश्चन में क्या था, अपर लिमिट जो थी यानी अपर डिजिट जो थी अपने पास, अपर नंबर जो था उसमें 2 डिजिट के बाद डेसिमल था और डिनोमिनेटर में अपने पास में 1 डिजिट के बाद था। इसमें उल्टा दिया देखो मैंने कि 76.5 अपॉन 0.15। ये डेसिमल रिमूव किया, 1 डिजिट है 10 लग गया। ये डेसिमल रिमूव किया, 2 डिजिट है ऊपर 100 लग गया, है ना। फिर देखो 1 जीरो से 1 जीरो मेरा कैंसिल हो गया। यहाँ क्या बचा मेरे पास में अब कि 765/15 मल्टीप्लाई बाय 10 बचा अपने पास, है ना। अपॉन में कुछ नहीं है, 1 है, 1 का कोई सेंस भी वैसे नहीं है। हम लोग क्या करेंगे 765 को 15 से डिवाइड कर देंगे। 15 5 जा 75, 6 में से 5 लेस किया 1, 7 में 7 लेस किया 0, नेक्स्ट मिल गया मुझे 5, 15 बन जा 15, यानी आंसर हुआ 51। यानी ये 1 टाइम और ये 51 टाइम कैंसिल हुआ। देन देखो ये 51 इधर बचा हुआ है 10, 51 ने 10 से मल्टीप्लाई किया 510, 510। आई थिंक यहां तक बात समझ में आ गई है। तो यहां तक देखे हमने नॉर्मल डिवाइड्स। अब ऐसे डिवाइड्स देखते हैं जिनमें केवल हमारे पास 10
100 या 1000 से डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। जैसे मान लिया मैंने लिखा 4.8 इज डिवाइडेड बाय 10, 4.8 इज डिवाइडेड बाय 10, करें 10 से डिवाइड, ये देखो ये 4.8 अपॉन में 10 लगा दिया, ठीक है। डेसिमल रिमूव किया, एक 10 फिर आ गया तो क्या बना 48, 10 ने 10 से मल्टीप्लाई किया, क्या बना 100। अब 100 10 ये आते तो हम लोग क्या करते हैं, वापस डेसिमल तो लगाते हैं। कितने डिजिट के बाद लगाऊंगा मैं, 2 डिजिट्स के बाद, है ना, यानी 0.48 बन जाएगा अपना आंसर। अब मैंने इतना लंबा चौड़ा लिखा है इस चीज को, क्या मैं इसको शॉर्ट में लिख सकता हूँ, लिख सकते हैं 100%। कैसे लिखेंगे, जब हमने मल्टीप्लिकेशन किया था तो हमने यूं देखा था, देखो मान ली मैंने 4.8 को जब मैंने 10 से मल्टीप्लाई किया तो मैंने आपको एक बात बताई कि जब हम लोग कभी 10 से 100 से 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डेसिमल जो होता है वो टुवर्ड राइट साइड मूव कर जाता है ना। ये बात हमने मल्टीप्लाई वाले कॉलम में की थी कि जब कभी हमने किसी को 10, 100, 1000 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा ऑलरेडी डेसिमल जो पहले से क्वेश्चन में गिवन है वो जितने जीरोज होते हैं उतने ही स्टेप्स राइट साइड में मूव कर जाता है। सिमिलरली जब हमने यहाँ डिवाइड की बात की तो यही डेसिमल राइट की जगह लेफ्ट में मूव करता है। देखो यहाँ था अभी ये, अगर इधर ले जाता इसका मतलब वो राइट में जाता, मैंने इसको इधर ट्रांसफर किया, देखो 8 के 4 और 8 के बीच में था ना, ये डेसिमल कहाँ उठ के आ गया, 4 से पहले आ गया, यानी किस साइड मूव कर गया मैं, लेफ्ट साइड में। कितना मूव किया, जितने मेरे पास जीरो थे, 1 स्टेप था तो मैं यहाँ से यहाँ उठ के आ गया, है ना। देखिए एक एग्जांपल और इसका क्लियर हो जाएगा अभी। सॉरी, मान ली मैंने लिखा आपके लिए 272.3 लिखा और मल्टीप्लाई किया मैंने 10 से। 10 से मल्टीप्लाई करते, देखो इसी एक चीज को 10, 100, 1000 तीनों से मल्टीप्लाई करूंगा। 272.3 मल्टीप्लाई बाय 100, फिर आएगा 272.3 मल्टीप्लाई बाय 1000। क्लियर, यहां मैंने 10 से मल्टीप्लाई किया 10 से, तो मुझे टुवर्ड्स लेफ्ट जाना है, यानी इसको यहां से उठाऊंगा और किस साइड मूव करूंगा मैं, लेफ्ट साइड। कितना स्टेप जाना है, जितने जीरो है मेरे पास, चलो मूव ले गया मैं, यानी आंसर क्या बन रहा है 27.23 बन गया। सेकंड पार्ट में क्या लिखा मैंने, 20 लिखे, है ना, यानी ये डेसिमल मूव करेगा किस साइड में, लेफ्ट साइड में। कितने स्टेप्स, 2 स्टेप्स, यानी 1 2, यानी डेसिमल कहां पहुंच गया मेरा, 2 के जस्ट पास में, तो 2723। ठीक है, लास्ट में क्या लिखा मैंने, 1000 लिखा। 1000 में जीरो कितने लगे थे मेरे पास में, 3। इट मींस ये डेसिमल मूव करेगा किस साइड, लेफ्ट साइड में, है ना। कितने स्टेप्स जाएगा, 3 स्टेप्स, यानी 1 2 एंड 3, यानी 2 से पहले आ गया ये स्टार्टिंग में, तो आंसर क्या बनेगा 2723। अब देखो तीनों आंसर डिफरेंट हो गए, फर्स्ट 27.23, सेकंड 2.723 और थर्ड वन इज 0.2723। ठीक है, क्लियर है बात। चलो एक दो एग्जांपल और लेके देखें इस चीज के। मान ली लिखा मैंने 7.9 इज मल्टीप्लाई बाय 10, फिर लिखा मैंने 7.9 इज मल्टीप्लाइड विद 100, फिर लिखा 7.9 इज मल्टीप्लाइड विद 1000। फर्स्ट में तो मैं 1 स्टेप जाऊंगा क्योंकि मेरे पास 10 है, करें मूव, तो इसको उठाया इस साइड लेके गए लेफ्ट में, यानी डेसिमल कहाँ आ गया मेरा, जस्ट 7 से पहले, यानी आंसर हो गया 0.79। सेकंड स्टेप में कितने स्टेप चलना है मेरे को, 2 स्टेप्स, लेकिन डेसिमल के पहले तो केवल 1 डिजिट है, सेकंड डिजिट कहां से लाएंगे, तो नहीं डिजिट थी हमारे पास, नो डाउट 0 लगाएंगे,
यानी अपना आंसर क्या बनेगा 0.079। ये देखो यहाँ था ना 7 9 के बीच में 1 और 1 2 स्टेप्स हो गए। नेक्स्ट में 3 स्टेप्स मूव करना है तो आंसर हो जाएगा 0.0079। अगर सिंपल मेथड समझ आता है द बेस्ट है। क्या मैंने यहां तक सब कुछ सही किया बेटा? क्या हम डिवीजन कर रहे हैं मल्टीप्लाई कर रहे हैं? मतलब किसी ने हैंड रेज भी नहीं किया है कि मैंने गलती की है कुछ, है ना? मतलब केवल क्लास में पॉजिटिवली बैठना भी जरूरी होता है। कुशाग्री, हेलो सर। मैंने साइन किसका लगाया देखो आपके लिए यहाँ मल्टीप्लाई का। टॉपिक अपना क्या चल रहा है? डिवाइड का, है ना? और मैं कंडीशन लगा रहा हूँ आपके लिए डिवाइड की। तो जब भी क्लास में बैठो पॉजिटिवली बैठो। जब भी क्लास में बैठो पॉजिटिवली बैठो। तो अगर पॉजिटिवली नहीं बैठोगे तो मतलब ही नहीं रहेगा फिर पढ़ने का और पढ़ाने का दोनों का ही, है ना? जब हम टॉपिक डिवाइड का कर रहे हैं और मैंने जानबूझ के आपके लिए साइन मल्टीप्लाई का लगाया ताकि आपको पता चले कि आप क्लास में हो या नहीं। मतलब मुझे ऐसा लग सकता है, हो सकता है कुछ लोग तो ऐसे ही बैठे होंगे खाली क्लास में। और मैंने एक क्वेश्चन नहीं 2 क्वेश्चन गलत किए थे। बाकी फर्स्ट में नहीं बोला बंदा, दूसरे में तो बोलेगा कोई ना कोई। सॉल्यूशन सबके सही थे, मैंने साइन डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई का लगाया था। ठीक है, अब ये बिल्कुल करेक्ट हो चुका है। ठीक है, अब ये चीज बिल्कुल करेक्ट हो चुकी है। करो नोट डाउन इसको। रिपीट करता हूं उसी चीज को एक बार एक एग्जांपल्स के साथ। और मान ले लिया एग्जांपल मैंने एक 38.53 मल्टीप्लाई बाय 10 लिखूं क्या फिर, या डिवाइडेड बाय 10? डिवाइडेड बाय 10। ठीक है, नेक्स्ट में लिखा मैंने 38.53 इज डिवाइडेड बाय 100। 38.53 is divided by 1000। डिवाइड कर रहे हैं, डेसिमल्स कहां जाएगा? लेफ्ट की साइड, है ना? अब कितना जीरो? 1 0। इट मीन्स यहां से मूव करेंगे लेफ्ट साइड में। तो लेफ्ट साइड मूव करते क्या बनेगा? 3.853। ये टुवर्ड्स लेफ्ट 2 स्टेप्स। तो 2 स्टेप्स जाते 0.3853। नेक्स्ट 1000 यानी 3 स्टेप्स टुवर्ड्स लेफ्ट, तो आंसर आएगा 0.03853। क्लियर है? आई थिंक यहां तक आपको सबको क्लियर हो गया होगा, है ना? चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड प्रॉब्लम के रिगार्डिंग। एनसीईआरटी बुक की वर्ड प्रॉब्लम है आपके पास कि हमें एक पॉलीगन दे रखा है, उसकी लेंथ दे रखी है, और पॉलीगन भी कैसा है? रेगुलर पॉलीगन। तो लेंथ ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन, लेंथ ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन। अब आप सोचोगे रेगुलर और इरेगुलर क्या होते हैं? तो रेगुलर पॉलीगन्स ऐसे पॉलीगन्स होते हैं जिनकी ईच साइड्स की लेंथ जो होती है, लेंथ ऑफ ईच साइड जो होती है वो इक्वल होती है। लेंथ ऑफ ईच साइड इज इक्वल। ठीक है, तो यहां लिखा हमने लेंथ ऑफ रेगुलर पॉलीगन इज इक्वल्स टू 2.5 सेंटीमीटर।
लेंथ ऑफ रेगुलर पॉलीगन इज 2.5 सेंटीमीटर. नेक्स्ट दिया है द पेरीमीटर ऑफ पॉलीगन. पेरीमीटर ऑफ पॉलीगन वो मुझे मिला 12.5 सेंटीमीटर. अब पेरीमीटर हमें पता है क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स, है ना. जब हमें ये पता नहीं होता कि पेरीमीटर मतलब पॉलीगन किस टाइप का है, ट्रायंगल है, स्क्वायर है, पेंटागन है, हेक्सागन है, क्या दे रखा है, हमें जब पता ही नहीं है तो हम लोग क्या करते हैं, सम ऑफ ऑल साइड्स ही करते हैं, है ना. हमें पूछा गया है कि पेरीमीटर गिवन दे दिया, वन साइड की लेंथ दे दी, पूछा गया है नंबर ऑफ साइड्स. फाइंड क्या करना है, हाउ मेनी साइड्स डज द रेगुलर पॉलीगन हैव, कि पॉलीगन के पास नंबर ऑफ साइड्स कितने हैं. ठीक है. तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है कि पेरीमीटर ऑफ पॉलीगन इज इक्वल्स टू sum of all sides. Then साइड निकालनी है तो साइड इक्वल्स टू क्या हो जाएगा कि पेरीमीटर अपॉन लेंथ ऑफ वन साइड. एक लेंथ साइड की कितनी दे रखी है, तो 12.5 तो ओवरऑल था, वन साइड की लेंथ 2.5 थी, डेसिमल रिमूव किया, अपॉन में 10, ये डेसिमल रिमूव किया, ऊपर 10. ठीक है. 10 से 10 कैंसिल, वन टाइम, 25 की टेबल में वन टाइम और 25 की टेबल में 5 टाइम, तो आंसर है 5. तो नंबर ऑफ साइड्स 5 साइड्स, नंबर ऑफ साइड्स 5 साइड्स, यानी रेगुलर पॉलीगन जो लिया था हमने उसमें नंबर ऑफ साइड्स कितनी थी अपने पास में, 5 मिली. इट मींस वो क्या बन गया था अपना एक पेंटागन. ठीक है. ओके बेटा.